हमने मिट्टी को माँ का दर्जा दिया है। हमारे वेदों में कहा गया है कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रिय है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हम मिट्टी को जीवित मानते हैं। एक इंजीनियर कहता है कि मिट्टी निर्जीव है। मिट्टी से भवन बनाए जा सकते हैं, मिट्टी से बिल्डिंग बनाई जा सकती हैं, ईंटें बनाई जा सकती हैं, ब्रिज बनाए जा सकते हैं, सड़कें बनाई जा सकती हैं। लेकिन एक कृषि वैज्ञानिक कहता है, किसान कहता है कि मिट्टी जीवित है। यदि मिट्टी के अंदर किसी बीज को रोपित किया जाए तो वो माँ के भांति अपने उस बीज को अपने अंदर समाती है, उस बीज को पोषण प्रदान करती है, उसको आधार प्रदान करती है, उसकी जड़ों को अपने अंदर समाती है और अपने अंदर से एक पौधे को बाहर निकालती है जो भविष्य में विशाल वृक्ष बनता है। ये क्षमता मिट्टी के अंदर होती है, इसलिए हम मिट्टी को जीवित मानते हैं। लेकिन वर्तमान में हमने अपनी माँ को रुग्ण बना दिया है, बीमार बना दिया है। जब 60 के दशक में हरित क्रांति और ग्रो मोर फूड कैंपेन का आगाज हुआ था, तब हम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन आदि अवधारणाओं को स्वीकार करते हुए मिट्टी में जीवांश खाद आदि का प्रयोग करते थे। परंतु कालांतर में हम इन अवधारणाओं को भूल गए और केवल रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशी, रोगनाशी और खरपतवारनाशी दवाओं पर आश्रित हो गए। हमने मिट्टी की दशा बिगाड़ने का सिलसिला यहीं पर नहीं थामा, बल्कि मिट्टी के दोहन के स्थान पर शोषण करना प्रारंभ कर दिया और पोषण करना बंद कर दिया। हम असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करने लगे, साथ ही अति सांद्रित मात्रा में कीटनाशी दवाओं का भी प्रयोग करने लगे। परिणाम स्वरूप मिट्टी रुग्ण हो गई, मिट्टी का तापमान बढ़ गया, मिट्टी अम्लीय और क्षारीय हो गई, मिट्टी के रंध्रावकाश समाप्त हो गए, जिससे मिट्टी के अंदर प्रकाश और वायु का आवागमन अवरुद्ध हो गया। मिट्टी के कणों को आपस में बांधने की क्षमता समाप्त हो गई, मिट्टी का रंग बेरंग हो गया, मिट्टी की संरचना खराब हो गई। फलस्वरूप मिट्टी में लाभदायक जीव समाप्त होने लगे, जीवांश पदार्थ की मात्रा में भारी कमी आ गई और मिट्टी ने पौधों को रोगों और कीटों से लड़ने की शक्ति को खो दिया।